श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 7 से 10 तक आज भावार्थ सहित हम लोग जानेंगे। श्रीमद् भगवत गीता भगवान का गीत कहा जाता है और इसमें हमारी जीवन से जुड़े हर प्रश्नों का उत्तर है। तो चलिए श्लोक 7 को जानते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध्य द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थम तान ब्रवीमि ते। दुर्योधन आगे कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना की योद्धाओं को तो आपने देख लिया, अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको भी तो आप समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के जो सेनापति हैं उनके बारे में बतलाता है। तो इस श्लोक से हम क्या सीखते हैं? तो हमें यही सीख मिलती है कि हमारे सामने जो भी चुनौतियाँ या फिर समस्याएं सामने हो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होना चाहिए और समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की। ये जानना होता है आप लोगों को कि आपके पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आप किन बातों में मजबूत हैं, यानी कि आप किन बातों में मजबूत हैं जिससे आप इन समस्याओं पर विजय पा पाएंगे। जैसे आपने समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, उसी तरह से आपको स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए कि हमारी क्षमता क्या है, क्या हम इस चुनौती से लड़ पाएंगे या नहीं। और यही काम ठीक दुर्योधन भी कर रहा था। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्थैव च। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। भक्तों, जिस तरह से हम आज के ज़माने में रिस्क असेसमेंट करते हैं, यानी किसी भी काम को करने से पहले उसके सारे रिस्क कैलकुलेट करते हैं कि इससे हानि कितना होगा, लाभ कितना होगा, और फिर निर्णय लेते हैं कि करें या न करें, वैसे ही ठीक दुर्योधन भी अपनी शत्रु की सेना को देखते हुए, दोनों सेनाओं के योद्धा की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहा था। तो इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? सीख यही मिलती है कि चुनौती को हर तरह से समझ कर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसको आप इस प्रकार से समझिए कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई करने से पहले आपको पढ़ाई में आने वाली हर चुनौतियों को पहले जान लेना चाहिए कि पढ़ाई करने वाला स्थान शांतिमय है कि नहीं, या फिर अगर आपका शरीर थक जाता है तो क्या करना चाहिए? योग करें या फिर अच्छे आहार लें। और अगर पढ़ाई में फंस जाते हैं तो गुरुजनों का मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो मिला जुला कर आपको इन सबों से लड़ने की स्ट्रेटजी बनाकर ही पढ़ाई शुरू करना चाहिए, क्योंकि चुनौती को अगर हम लोग अच्छे से जान लेंगे और फिर उससे लड़ने जाएं तो कुछ नया नहीं लगेगा, कोई सरप्राइज नहीं आएगा। क्योंकि युद्ध हो या पढ़ाई या फिर कोई और काम, चुनौती और सरप्राइज आपको हरा सकती है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं है। इतना ही नहीं, यह शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। ये सभी दुर्योधन के एक इशारे पर उसकी सेना के शूरवीर लड़ने मरने को तैयार हैं। दुर्योधन के एक इशारे पर उसकी सेना के शूरवीर लड़ने मरने को तैयार हैं और उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा है, क्योंकि दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए शूरवीर थे जो उसके लिए मरने को तैयार हैं। तो आप बताइए कि आप जब अपने जीवन की चुनौती से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके संगी और आपके अपने रिश्तेदार।
जैसे शूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, वैसे ही ये सभी आपके साथ भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या सीख मिलता है? तो हमें संगठन में विश्वास रखना चाहिए। घर हो या फिर बाहर, सभी जगह सभी को मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। बिना किसी ईर्ष्या, बिना किसी घमंड भेदभाव के हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए, संगठन बनाकर। इससे क्या होगा? तो इससे हमें किसी भी कार्य में 10 गुना सफलता मिल सकता है। जबकि वही कार्य आप अकेले करेंगे तो आपको निराशा भी मिल सकता है या फिर सफलता बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं मिलेगी। उदाहरण के तौर पर आप बड़े बड़े बिजनेस घराने को देखते हैं तो वहाँ पर एक बड़ी टीम होती है, बड़ा संगठन होता है। उसके बदौलत वो सफलताओं के सीढ़ियों को चूमते जाते हैं। जबकि आप अपने गली मोहल्ले के किराना स्टोर्स को देखें तो वहाँ पर संगठन नहीं दिखता है। कोई एक इंसान चलाता है और वो उसी को चलाते चलाते पूरी ज़िंदगी काट लेता है। तो यहाँ पर भी इस श्लोक में दुर्योधन अपनी शूरवीर सेनाओं को इंगित कर रहे हैं कि ये सब कभी भी युद्ध में हमारे लिए मर सकते हैं या फिर हमें विजयी बना सकते हैं। तो हमें विश्वास रखना होगा संगठन पर। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन आगे कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उनकी सेना सब प्रकार से अजेय है और वही शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वह आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहाँ पर घमंड दिखा रहा है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, कभी नहीं। क्योंकि अगर दुर्योधन जानता है कि वह दूसरी सेना को हरा देगा तो फिर युद्ध ही क्यों करता है? युद्ध को जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़ता है। और अगर चुनौती और समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे तो ये विश्वास या आत्मविश्वास के बल पर हो सकता है, लेकिन घमंड के बल पर नहीं। क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वह आपके हारने की शुरुआत है। इस श्लोक से फिर क्या सीख मिलता है कि हम सफलता की कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच क्यों न जाए, घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि घमंड हमें अंदर से कमज़ोर करता है और एक दिन हमारी पूरी सफलता मिट्टी में मिल जाती है। जैसे कि दुर्योधन के साथ होगा। उसे भी घमंड ही था कि उसके पास सारी सेना का बल है, जबकि पांडवों के पास साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। उसे ये दिख नहीं रहा था क्योंकि उसे घमंड था। तो इसीलिए अगर हमें सफलता मिलती भी है तो हमें मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। ज़्यादा उजागर नहीं करना चाहिए। और ये कैसे पॉसिबल होगा? तो आपको संयम बनना पड़ेगा। सफलता मिलने के बाद ज़्यादा संयमी बनना पड़ेगा। इस प्रकार से आप सभी देखें कि भगवद गीता के हर श्लोक से हमें कुछ ना कुछ सीख मिल रही है जो कि हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आएगी एक सफल ज़िंदगी जीने के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय बिहारी जी की।